सो कैन यू बिलीव आज के इतने मॉडर्न टाइम में भी लोग वर्जिनिटी टेस्ट जैसे टेस्टों पर बिलीव करते हैं और कई लोग तो इस टेस्ट को कराने के लिए हॉस्पिटल तक चले जाते हैं। Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं हिमांशी और आप देख रहे हैं स्माइल एंड शाइन। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वर्जिनिटी टेस्ट। यस, हिंदी में बोलें तो कौमार्य परीक्षण। आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, काफ़ी लोगों को नहीं भी मालूम होगा। तो जिनको नहीं मालूम होगा उनको मेरा वीडियो देख के थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें और नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये टेस्ट उन लड़कियों के लिए होता है जिनकी वर्जिनिटी चेक करनी होती है, लाइक कि वो वर्जिन हैं या नहीं। वो भी किस बेसिस पे, उनके अंदर जो एक लेयर होती है हाइमन, उसके बेसिस पे। दैट्स इट। उस हाइमन के टेस्ट को ही वर्जिनिटी टेस्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको सबसे पहले ये तो पता चल गया होगा कि वर्जिनिटी टेस्ट क्या होती है। हाइमन लेयर वेजाइना में पाई जाने वाली एक लेयर होती है, बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है जो हमारी वेजाइना में प्रेजेंट होती है। तो उसको बोलते हैं हम हाइमन लेयर, जो कि कई बार फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से फट जाती है। दैट्स इट। एंड उस हाइमन लेयर की अगर वो अंदर है हमारे, तो मतलब लड़कियों के, तो उसको वर्जिन माना जाता था। और अगर वो लेयर किसी भी कारण टूट गई है या फट गई है तो उसे वर्जिन नहीं माना जाता था। तो ये है वर्जिनिटी टेस्ट। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। सो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। लाइक कोई भी फ्रूट ले लीजिए आप, कोई भी फ्रूट। तो हम क्या करते हैं कि उस फ्रूट को जब मतलब उस फ्रूट को काटते हैं तो अगर उसके अंदर कोई डेवलप्ड सीड है, कोई बड़ा बीज है मतलब, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ ये फल तो पका हुआ है एंड खाने लायक है। और वही अगर हम दूसरा फ्रूट काटते हैं और उसके अंदर कोई या तो सीड निकले ही ना, या कोई छोटा सा सीड निकले वो जो कि डेवलप ना हो, तो हम क्या कह देते हैं कि ये फल तो पूरी तरह पका ही नहीं है और बहुत ही कच्चा फल है ये, राइट। तो बस उसी तरीके से यही है। अगर वजाइना में हाइमन लेयर होती थी तो इसका मतलब कि वो लड़की वर्जिन है, और अगर हाइमन नहीं थी तो इसका मतलब वो वर्जिन नहीं है। तो ये टेस्ट 1898 में डिस्कवर हुआ था, फेक एंड रियल वर्जन का पता लगाने के लिए। यस, ये टेस्ट बहुत पुराना है। मैंने भी जब ये मुझे पता चला तो मुझे भी लगा कि यार ये तो इतने टाइम पहले से चला आ रहा है। तो या ये 1898 में डेवलप हुआ था। एंड फेक वर्जिन एंड रियल वर्जिन के जाना जाता था। फेक वर्जिन का मतलब है कि कुछ लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव होती थी और फिर भी उनकी हाइमन नहीं टूटी हुई होती थी, उनकी हाइमन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती थी। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो सेक्सुअली एक्टिव होते हुए भी उनके अंदर हाइमन सही सलामत रहती थी, तो इसलिए उनको फेक वर्जिन बोलते थे। सो इट वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद था एंड अनएथिकल था किसी भी लड़की या किसी वुमेन के लिए, क्योंकि ये उनके प्राइवेसी को भंग करता था। कि कैसे कोई लड़की हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवा सकती है कि वो वर्जिन है या नहीं। बट या ऐसा होता था। तो मेनली ये पहले जो रेप केसेस होते थे एंड उसके लिए उस रेप केसेस में ये जानकारी लेने के लिए कि उस लड़की का रेप हुआ है या नहीं, इसलिए किया जाता था वर्जिनिटी टेस्ट। इस टेस्ट में एक मेथड होता था
उसका नाम है 2 फिंगर टेक्निक। तो या नाम से पता चल रहा है डॉक्टर इसमें लड़कियों के वेजाइनल एरिया में फिंगर डालकर चेक करते थे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते थे, वहाँ की लैक्सिटी चेक करते थे और उससे पता लगाते थे कि जो लड़की है वो सेक्सुअली इनएक्टिव है या सेक्सुअली एक्टिव है। बट कोर्ट ने बाद में इस चीज़ को इलीगल करार दे दिया बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड टेक्निक। सो 2 फिंगर टेस्ट उसके बाद इंडिया में ही नहीं काफ़ी सारे कंट्रीज़ में भी बैन हो गया था बिकॉज वो जो टेक्निक थी वो किसी लड़की के लिए उसकी प्राइवेसी को भंग करती थी। तो ये कोर्ट ने भी माना कि ये अनएथिकल है एंड उसको बैन कर दिया। पहले लोगों की सोच होती थी कि आज भी इस मॉडर्न टाइम में भी मैंने सुना है कि मतलब एक केस मैं बताती हूँ कि एक लड़का जिसकी शादी होने वाली थी एक लड़की के साथ, वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं एंड वो बोलता है कि मतलब मुझे इसका वर्जिनिटी टेस्ट करवाना है। तो डॉक्टर बोलती है कि ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता है, आप प्लीज़ अपने घर जाइए। तो पहले तो उस लड़की से पूछा जाता है कि आपकी मर्ज़ी से आए हो आप यहाँ पे, तो वो बोलती है नहीं मेरी मर्ज़ी नहीं है, ये मुझे लेके आए हैं। तो डॉक्टर भी उसको मना कर देती है बिकॉज़ वो इलीगल होता है एंड इस टेस्ट के नाम का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है। ये पहले की बात थी क्योंकि कुछ लोगों को शायद ना पता हो बिकॉज़ हाइमन लेयर तो काफ़ी जो लड़कियां आजकल इतनी फिज़िकल एक्टिव रहती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, स्पोर्ट्स खेलती हैं या बाइक चलाती हैं, तो हाइमन लेयर तो उन कारणों से भी टूट सकती है। तो अगर हम उसके बेसिस पे अगर हम एक लड़की के कैरेक्टर डिफ़ाइन करें कि वो वर्जिन है या नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो इसलिए कोर्ट ने इसको इलीगल करार दे दिया। तो अब वर्जिन टेस्ट हमारे इंडिया में इलीगल है एंड अगर कोई भी ये कराने जाए तो उसको इस टेस्ट नाम का कोई टेस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ही अच्छी तरह नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये टेस्ट क्या होता है। एंड हाइमन लेयर तो पहले भी किसी भी फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से टूट जाती है। पहले तो आपको पता है जो लड़कियां होती थी वो अपना हाइमन का ऑपरेशन तक कराती थी ताकि अगर उनका वर्जिनिटी टेस्ट हो तो वो उसमें मतलब सफल रहे एंड वो ऑपरेशन में लाखों का खर्चा भी होता था। तो हाँ, पहले लड़कियां ऐसा भी करती थी बट मुझे नहीं लगता कि आजकल ऐसा कुछ भी होता होगा। तो बस इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आई होप कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इस टेस्ट के बारे में पहले से पता था या नहीं पता था। तो अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड मस्त रहो बस।